हेलो दोस्तों, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। हम अब जो मुख्य कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी डेटाबेस के मुख्य उदाहरण है, निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन उन चीज़ों को कवर करेंगे। मुख्य तो ये 7 कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस के, उनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है डेटाबेस कंस्टेंट। डेटाबेस कंस्टेंट डेटाबेस कंस्टेंट का मतलब होता है बाधाएं मतलब क्या होती है? कभी किसी भी रिलेशन का मतलब होता है टेबल। किसी भी रिलेशन में अगर मैं डेटा को एंटर करता हूं तो उससे संबंधित मुझे कुछ शर्तें लगानी पड़ती है, लिमिटेशंस लगाने पड़ते हैं। उसको मैं बोल देता हूं डेटाबेस कंस्टेंट। यह डेटाबेस की रिलेशन में एंटर होने वाली लिमिटेशंस या शर्तें। लिमिटेशंस का मतलब वैसे तो बाध्यताएं होती है, बट यहाँ पे शर्तें होती है। लिमिटेशंस या शर्तों का निर्धारण करता है। यह एक प्रकार का नियम है जो टेबल में होने वाली एंट्रीज की शर्तों के अनुसार प्रवेश देता है। जैसे मान लो मैं एक टेबल बनाता हूँ। कौन सी टेबल है? ये है रोल नंबर, फिर इसके बाद में है क्लास। अब जैसे रोल नंबर में तो आपको पता है कि पॉइंट वाली संख्या आ ही नहीं सकती। जैसे 1201 है, 1202 है, 2001 है, इस टाइप के आते हैं रोल नंबर। जैसे 1201, 1202, 1203। अब क्लास है तो क्लास ऐसे भी हो सकती है, LKG, 12वीं, BCA, MCA, BSc, BA, इस टाइप की क्लास हो सकती है। तो इसका मतलब है कि क्लास का डेटा टाइप चेक करता है ये का आपकी जो क्लास है वो कौन से नंबर की है। मतलब ये इंटीजर में है या कैरेक्टर में है या स्ट्रिंग बोलूँ में या स्ट्रिंग में है। तो अगर नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में मुझे क्लास को इस टाइप में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं कैरेक्टर के रूप में लेता हूँ तो इस टाइप में, या फिर जब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ तो सिंगल कोट्स, इस टाइप में मुझे क्या है क्लास की एंट्री का निर्धारण करना पड़ता है। तो इन लिमिटेशंस की, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 12वीं, यहाँ पे लिख दिया BCA, यहाँ पे लिख दिया मैंने MCA, तो भाई ये डेटा टाइप होगा क्लास का, वो कैसा होगा, उन सब चीज़ों का डेटाबेस कंस्टेंट है जो हैंडल करता है। अब ये जो कंस्टेंट है वो की कंस्टेंट भी हो सकता है। की कंस्टेंट का मतलब है प्राइमरी की, फॉरेन की आदि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन दूसरा जो कंस्टेंट पढ़ेंगे, जो दूसरी मुख्य अवधारणा है अपनी, वो है डेटाबेस स्कीमा। क्या है? डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा
अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने का जो पैटर्न है, किसी भी डेटाबेस को निर्माण करने का जो पैटर्न है उसको बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस को डिजाइन करने का एक पैटर्न है। डिजाइन करने का एक पैटर्न है जिसके द्वारा डेटाबेस का डिजाइन किया जाता है। जिसके द्वारा क्या किया जाता है? डेटाबेस का डिजाइन किया जाता है। अर्थात मैं ये कहूँ कि ये डेटाबेस का ओवरऑल व्यू है। यह है डेटाबेस का ओवरऑल व्यू या निष्कर्ष होता है। ये आपका डेटाबेस स्कीमा। जैसे मान लो कोई भी बुक है, उसका नाम होता है, जैसे मान लो अकाउंट्स की बुक है तो अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के अंदर क्या होंगे? अकाउंट्स के नियम होंगे, एग्जाम्पल होंगे, कुछ शर्तें होंगी, सब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये क्या है? सब्जेक्ट। कुछ नियम, एग्जाम्पल, शर्तें, उसका कवर होगा, पेज होंगे, बुक का इंडेक्स होगा। तो डेटाबेस स्कीमा क्या हुआ? अकाउंट्स। ये इसके क्या है? एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आया समझ में? तो ये होता है आपका डेटाबेस स्कीमा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं मेटा डेटा की। किसकी? ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं किसकी? मेटा डेटा की। डेटा कंस्टेंट हो गया, डेटाबेस स्कीमा हो गया, बचा क्या? मेटा डेटा। मेटा डेटा एक क्या है? डेटा डिक्शनरी है। ये क्या है? डेटा डिक्शनरी। यानी ये प्रत्येक डेटा की फुल डिस्क्रिप्शन रखती है। प्रत्येक जो डेटा है अपन उसका डिटेल रखती है। यह एक डेटा डिक्शनरी होती है जो डेटा की इंफॉर्मेशन की डिटेल रखती है। डेटा की इंफॉर्मेशन की डिटेल रखती है। यह एक डेटा डिक्शनरी होती है जो डेटा की इंफॉर्मेशन की डिटेल रखती है। इसे डेटा अबाउट डेटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह डेटा डिक्शनरी की तरह डेटा के सभी पहलुओं की डिस्क्रिप्शन रखती है। ये होगा आपका डेटा डिक्शनरी। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला है डेटाबेस इंस्टेंस। क्या है नेक्स्ट? डेटाबेस इंस्टेंस। फोर्थ है डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस मतलब डेटाबेस के अंदर किसी पर्टिकुलर समय में अगर कोई भी घटना होती है तो उसको बोलते हैं डेटाबेस इंस्टेंस। जैसे मान लो मैंने किसी डिलीट कर दिया
इंसर्ट कर दिया किसी डेटाबेस में कोई टेबल या इंफॉर्मेशन, वो सब क्या कहलाता है? डेटाबेस इंस्टेंस। किसी डेटाबेस के अंदर किसी निश्चित समय में जब कोई इवेंट घटित होता है तो उसे डेटा इंस्टेंस के नाम से जाना जाता है। यह DBMS का एक भाग है, यह डेटाबेस का एक भाग है। जैसे अगर अपन इसका एग्जांपल देखें, इंसर्ट रिकॉर्ड इन DBMS या डेटाबेस ड्रॉप और अपडेट रिकॉर्ड्स इन DBMS यस, या डेटाबेस और रिलेशन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अपन बात करते हैं क्वेरी। देखो अपना जो DBMS की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, या किसी भी DBMS को यूज लेने के लिए अपन SQL का यूज लेते हैं। तो अब SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो क्वेरी का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर से या DBMS से अगर मैं किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता हूँ, कंप्यूटर या DBMS से मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? क्वेरी करता हूँ। तो क्वेरी एक तरह से क्या है? क्वेश्चन है। क्वेरी एक तरह से क्या है? क्वेश्चन है, जिसे मैं DBMS के द्वारा रिसीव करना चाहता हूँ। यानी एक तरह से कमांड लिखूँ मैं, क्वेश्चन करने के लिए क्या करूँ? कमांड। तो वो हो गया आपका DBMS। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ क्वेरी क्या होती है। जैसे नेक्स्ट अपना क्वेरी DBMS में पूछा गया क्वेश्चंस है, अर्थात डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए एक प्रश्न है जिसे क्वेरीज के नाम से जाना जाता है। क्वेरीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्वेरीज के नाम से। यानी क्वेरी DBMS में पूछा गया एक क्वेश्चन, अर्थात जैसे मान लो मैं DBMS में कोई टेबल स्थित है और उस टेबल को मैं देखना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई है जिस टेबल को मैं देखना चाहता हूँ, तो ये क्या है? क्वेरी है। सपोज मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, तो ये सब क्या है? क्वेरीज है। फिर इसके बाद में अपना बनता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी डेटा में जो बदलाव किया जाता है, किसी भी डेटा में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन। इसके लिए DML लैंग्वेज का यूज लिया जाता है, जो SQL का एक भाग है। डेटा मैनिपुलेशन,
यह किसी भी डेटाबेस में उपलब्ध इंफॉर्मेशन या डेटा को मैनिपुलेट या बदलाव करने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन। जैसे रीनेम ऑफ कॉलम, ऐड और रिमूव। कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये आपका होगा मैनिपुलेशन। इसके बाद में है लास्ट जो अपना बच रहा है डेटाबेस इंजन। पूरे डेटाबेस को संचालित करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? डेटाबेस इंजन का। नेक्स्ट अपना डेटाबेस इंजन। संपूर्ण डेटाबेस को कंट्रोल करने व संचालित करने वाले भाग को डेटाबेस इंजन कहते हैं। यह डेटाबेस के संचालन के लिए उत्तरदायी है। संपूर्ण डेटाबेस डेटा को कंट्रोल करने व संचालित करने वाले भाग को डेटाबेस इंजन कहते हैं। ये डेटाबेस का संचालन यानी डेटाबेस में टेबल बनाना, क्वेरीज परफॉर्म करना, अपडेट करना, डेटा कंस्टेंट लगाना, डेटाबेस स्कीमा का डिज़ाइन करना, क्वेरी को परफॉर्म करना, डेटा मैनिपुलेशन करना, इन सब प्रक्रियाओं को डेटाबेस इंजन द्वारा संचालन किया जाता है। इसी के लिए बाद में अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन दोस्तों के ज़रूर पहुंचाएं जो अभी भी इन क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पा रहे हैं या किसी भी तरह से अभी तक उनके पास ये वीडियो जो है पहुंचे नहीं है। एक तरह से फास्ट ट्रैक रिवीजन है। इन क्वेश्चंस में से 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में 100% आएगा। इन 500 छठों में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।